रुख कुछ इस कदर है कि वो थार को हिला रहा है। मराठी नहीं बोलूंगा, मुझे मारोगे तो नहीं ना? अरे मैं खुद राजस्थान का हूँ। ओए यार ऊपर झरने देखो जरा, सो ब्यूटीफुल। और जो ये अंकल लोग बैठे हैं इनको मराठी बोलने के अलावा कोई और भाषा समझ नहीं आ रही है, और इनसे पूछने में भी हमारी क्लैरिफिकेशन नहीं हो पा रही कि क्या करना चाहिए एक्चुअली। भैया आप एक दिन में कितना बड़ा पाव खा लेते हो? 3 खा लेते हो रोज? आप 5 खाते हो? दिस इज महाराष्ट्र इन मॉनसून। मजा आ गया ये ग्रीनरी देख के, इतना हरा नहीं देखा मैंने कहीं पे भी। ऊपर बादल देखो, ऊपर पूरे बादल नीचे आ चुके हैं, पहाड़ों को छू रहे हैं, तो हम वहीं जा रहे हैं ऊपर ही। हेलो गुड मॉर्निंग, स्वागत है फिर से एक नए दिन में बियॉन्ड द मैप की इस गुड़गांव टू कन्याकुमारी सीरीज में। रात को सोए थे हम, देखो यहाँ पे ये है लोनावला का बस स्टैंड, और यहीं पे हम सोए थे। 3-3:30 बजे के आसपास में नींद आई होगी। अभी हो गया है 7 बज गए हैं, लेकिन नींद बहुत अच्छी आई क्योंकि हवा इतनी अच्छी चल रही है। इतनी सी खिड़की खोलने के बाद भी अंदर हवा आती रही और ठंड नहीं लगी, ना गर्मी का नामो निशान। तो अब बढ़ते हैं आगे, अब चलते हैं टाइगर पॉइंट, यहाँ पे जो मेन पॉइंट है, और उसको घूमने के बाद निकल जाएंगे आगे एक वाटरफॉल या एक गांव की तरफ, जो यहाँ से 60 से 70 किलोमीटर दूर पड़ता है। चलो, मैं अपने छोटे से घर में ही हो गया तैयार, टी शर्ट कर ली, ये देखो। अब तो बाल भी बड़े हो चुके हैं। एक दिन छुट्टी लेनी पड़ेगी सब कामों से, जिसमें हमें अपने कपड़े लॉन्ड्री करवाने होंगे और उसके बाद बाल कटवाने होंगे। तो बस अपने छोटे से घर में हो गया तैयार, टी शर्ट कर ली चेंज, कर लिया ब्रश, और चलते हैं अब टाइगर पॉइंट की तरफ। ये ऐसे का ऐसा ही, ना उठा है ना कुछ करता, कुछ नहीं करता ये। क्यों नहीं करता? ये ऐसे ही रहता है। सब कुछ कर लिया मैंने, फ्रेश होकर बैठो, 5 बजे उठाता मैं। ठीक है? शहर तो नहीं कहेंगे इसे, प्यारा सा हिल स्टेशन है, बहुत ही सुंदर नज़ारे हैं। सुबह सुबह टाइम हुआ है 7:30, मानसून का टाइम है, धूप का कोई मतलब नहीं है। यही मुझे पसंद है, मैं ऐसी जगह पे 10-12 दिन आराम से काट सकता हूँ जहाँ पे धूप ना निकले और बारिश होती रहे। ऊपर बादल देखो, ऊपर पूरे बादल नीचे आ चुके हैं, पहाड़ों को छू रहे हैं, तो हम वहीं जा रहे हैं ऊपर ही। ऊपर पूरी फॉग मिलने वाली है। बाबा रे बाबा, क्या बढ़िया मौसम है। ऐसे लग रहा है रात होने वाली है और शाम को हम ऊपर चढ़ रहे हैं। वाह, ये तो अपने वहाँ जनवरी में भी होना बंद हो चुका है। अब तो टाइगर पॉइंट पे जाने की और एक्साइटमेंट बढ़ चुकी है। सही में बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। पहुंच चुके हैं टाइगर पॉइंट पे, लेकिन बाहर नहीं निकल सकते हैं बिल्कुल भी। ये देखो जरा, ये है टाइगर पॉइंट, और बारिश इतनी तेज है, हवा इतनी तेज है, ये देखो। गाड़ी भी हिल रही है ऐसे 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 करके अपने आप ही। बहुत तेज बारिश है। ये है मॉनसून में ऐसी जगहों पे आने का मजा। महाराष्ट्र का मॉनसून मजाक नहीं है, याद रखना। महाराष्ट्र में मॉनसून मतलब मॉनसून। जैसे कहते हैं ना, धूप के थप्पड़ लगते हैं लू के, ऐसे बारिश के थप्पड़ लग रहे हैं इस टाइम पे। बाहर निकलते 1 मिनट में पूरे गिले हो। 1 मिनट में सीधे निकलते ही। ये देख पा रहे हो, ये है पूरी बारिश और ये पूरी हवा है। ओए होए, मैं बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ। मैं बाहर निकलना चाहता हूँ, मैं बाहर निकलना चाहता हूँ, मैं फंसा हुआ हूँ। लेकिन जैसे मैं बाहर निकला, मेरे पास सब कपड़े खत्म हो चुके हैं, यही बचे हैं। फड़ 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 पूरे गीले हो जाएंगे। 1 मिनट में गीले हो जाएंगे। 1 मिनट भी नहीं लगेगा। हाँ, 10 सेकंड में गीले, 10 सेकंड में गीले हो जाएंगे। एक बार थोड़ा सा मौसम ठीक हो तो बाहर निकलेंगे। हमने यहीं पे मैगी, भजिया और कॉफ़ी ऑर्डर कर दिया, यहीं पे मिल रहा था। हवा का रुख कुछ इस कदर है कि वो थार को हिला रहा है। ये देखो, ये देखो, ये हवा से हिल रही है थार। इतनी तेज हवा है, अगर बलिना वगैरह होती तो अभी तक तो वो उड़ गई होती। बहुत बुरे हाल है। इस स्पीड से हवा चल रही है, इस स्पीड से। देखो, ये देखो, मैं भाग के यहाँ तक आ गया हूँ, और गाय भी अंदर इंतज़ार कर रही है मौसम के साफ होने का। गाय ने क्या ऑर्डर किया है? मैगी, भजिया, कॉफ़ी। अच्छा, ये बड़ा पाव खाने आई है, तू क्या खाने आया है?
गर्मा गर्म मैगी, पहाड़, और क्या चाहिए मेरे यार। तू मैगी थोड़ी खाएगी, तू भी पहाड़ों में मैगी खाना सीख गई है। क्या बात है यार, तू मैगी नहीं खा पाएगी बाबा, नहीं खा पाएगी। तेरे को भी बिस्किट है गाड़ी में निकाल के दूंगा, चल उधर बैठ, उधर बैठ, बिस्किट खिलाऊंगा तेरे को। मैगी नहीं खा पाएगी तू। अरे यार नहीं, अरे सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में पहली बार मैगी खा रहा हूँ। यहाँ आके पता चला कि हम यार रात को यहाँ कैंप भी कर सकते थे। भाई बोल रहे हैं रात को आना चाहिए था, और नीचे हमने पुलिस वाले से भी पूछा, उसने भी मना कर दिया हमें ऊपर आने से कि नहीं ऊपर कुछ नहीं मिलेगा, बारिश बहुत तेज है, मत जाओ। यहाँ रहते यहीं पे कैंप लगाते हम अपना। अगर आज रात में होंगे तो यहीं आ जाएंगे, अब ये नहीं पता कहाँ होंगे आज रात। ये इतनी सारी जगह खाली पड़ी है, कहीं पे भी टेंट लगा के रुक सकते थे हम रात को। और यहाँ पे एक यही वाली दुकान है जो रात भर खुलती है, और कह रहे रात को यहाँ पे हुक्का भी देते हैं हम। ये रही हट, हम यहीं से तो आए थे ना। आ सकते थे रात में, मुश्किल तो होती। अभी कुछ नहीं दिख रहा है, पूरी वैली है, नीचे पूरा खाई है, लेकिन कुछ नहीं दिख रहा है। मौसम के नज़ारे हैं भाई, मौसम के नज़ारे। ये बैठने की जगह बनाई हुई है, अब पूरी गीली हो चुकी है ये चीज। कुछ नहीं दिख रहा, पूरी खाई है ये। देखो अब अपनी गाड़ी भी नहीं दिख रही है, यहाँ से 20 मीटर दूर खड़ी हुई है। ये है मॉनसून, महाराष्ट्र का मॉनसून। सनसनाती हुई हवा चल रही है, जब मुंह पे पूरी गीले हो चुकी है। अब दिख रही है गाड़ी अपनी। ये मेरी थार यहाँ पे फेमस हो गई है सब उसके साथ फोटो ले रहे हैं अगर इस पर मैं वो स्टिकर लगवा देता ना गुड़गांव टू कन्याकुमारी का, और ज़्यादा अच्छी लगती वो। अगली बार अगले टूर पे लिखवाऊंगा नॉर्थ ईस्ट पूरा मैप प्रिंट कराऊंगा इसमें। बड़ी दिक्कत होती है यार वॉशरूम जाने में। इस देश में सब कुछ है, एक अच्छी जगह बना दो। मैं अंदर जिस मॉल में गया ना, ये रहा सामने सुनील वैक्स म्यूजियम, दुनिया भर के बोर्ड लगा रखे हैं सुनील ने। जब घुसा अंदर तो मॉल पूरा उजाड़ पड़ा हुआ है, जो WC होती है उसके ढक्कन ही नहीं है। हवा में लटक के बैठ के मैं करके आया हूँ, मजबूरी थी तो मैं करके आया हूँ, नहीं तो मैं शायद वहां से बाहर निकल जाता। बस ऐसे ही था, अपने आप हमने सैनिटाइजर रखा हुआ है, पेपर सोप रखे हुए हैं, तो इससे हमारा काम हो जाता है हाथ धोने का। नहीं तो अंदर तो हैंड वॉश भी नहीं होते हैं बिल्कुल भी। पता नहीं यार, छोटी छोटी चीजें हैं जो एक्सपीरियंस अच्छा कर सकती हैं किसी का भी, खुद का भी। इनका खुद नहीं जाते होंगे क्या ये लोग? ढक्कन ही नहीं है उनपे। मैं हवा में लटक के बैठा हूँ, कैसे बैठा हूँ जैसे स्कॉट्स पोजीशन में। भाई साहब क्या बोले। चलो नीचे उतर गए हम अभी लोनावला में, और यहाँ से आगे निकलने की अब तैयारी शुरू करते हैं। बारिश भी रुक चुकी है, बस अब यहाँ से निकलते हैं आगे और दिखाता हूँ कहाँ चलते हैं। मौसम हो चुका है जबरदस्त, बाहर बारिश का माहौल देखो। बैठे बैठे कभी भी बारिश हो जाती है। मॉनसून में लोनावला जरूर आओ, सेफ्टी के साथ आओ, लेकिन अपनी गाड़ी लेके आओ और तब एंजॉय करो। टैक्सी वगैरह में कोई एंजॉय नहीं है। टैक्सी वाला अभी अगर हमें छोड़ देता, हम कहाँ जाते हैं? होटल में पड़े होते ज़्यादा से ज़्यादा। अभी यहाँ पे हम बैठे हैं अपनी गाड़ी में, यहाँ पे सामने ठीक बड़ा पाव है, अभी बनवाएंगे एकदम गरम गरम बड़ा पाव।
और इतना मजा आ रहा है बारिश के अंदर। वड़ा पाव, आ जाओ वड़ा पाव खाएंगे छोटा छोटा। मिल रहा है यहाँ पे? हाँ ये दिखने रहा। चार लगी तो ऊपर छोड़े दे दो। 2 चाय 2 वड़ा पाव, नाश्ता लंच डिनर वड़ा पाव, कभी नहीं। वड़ा पाव वड़ा पाव। जब आप आओ महाराष्ट्र तो खाओ वड़ा पाव। तो ओनली वड़ा पाव। बहुत अच्छा आंटी, बहुत टेस्टी है। पूरे महाराष्ट्र में कहीं पे भी ऐसे छोटे छोटे आपको ये चीज़ें दिख जाएंगी। और वड़ा पाव आंख बंद करके उठा लेना, सबका ही टेस्टी होगा। 15 रुपये 20 रुपये बस, और सबका ही टेस्टी होगा। कोई फेमस वगैरह पूछने की जरूरत नहीं है किसी से भी। छोटी सी शॉप दिखे, चाय लो वड़ा पाव लो, बढ़िया खाओ। देखो आराम से 2-2 3-3 दबाओ, पेट भी भर जाएगा आपको। टेस्ट तो अमेजिंग है। आंटी यहाँ पे एक दिन में एक आदमी कितना वड़ा पाव खाता होगा? 4-5 से खाता है। 4-5 वड़ा पाव एक आदमी रोज खा लेता है यहाँ पे। पूरे महाराष्ट्र में ऐसा ही है? नहीं इधर के मालूम है। इधर का लोनावला का ऐसा ही है। एक इंसान 4 वड़ा पाव रोज खाता है। क्या बात है। 4 खाता है 5 खाता है। 4 और 5 खा लेते हैं। हम भी कल से आए हैं तो हमने कल 5 खाए, आज पहला दूसरा भी आपके साथ। पे दिन भर में कितना खाएंगे पता नहीं। तो यहाँ पे एक इंसान, भैया आप एक दिन में कितना वड़ा पाव खा लेते हो? 3 खा लेते हो रोज? रोज नहीं खाते आप? 5 खाते हो? रोज खाते हो? हाँ। तो रोज खाने वाले भी लोग होंगे यहाँ पे तो, है ना? क्योंकि 5 तो खाता है मानो, 2 सकाळी 2 दुपारी। अच्छा, जब खाएंगे तो 5 तो खाएंगे। अच्छा रोज करते हैं ना। हाँ करीब 3-4 रोज खाता है। अच्छा, महाराष्ट्र का खाना सबसे बढ़िया है सबसे सस्ता और सबसे बड़ा। वड़ा पाव। दाबेली भी अच्छा है। नहीं लेकिन वड़ा पाव से पेट भरता है, ढाबे से पेट नहीं भरता। हाँ ये बात है। और मिसल पाव भी अच्छा है। मराठी नहीं बोलूंगा, मुझे मारोगे तो नहीं ना? अरे मैं खुद राजस्थान का हूँ। अब राजस्थान के हो? यहाँ मराठी ना बोलने पे मार पड़ती है ना? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा तो नहीं है। सबसे बेस्ट महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र हमें तो अच्छा लगा। क्योंकि मराठी ये मारते हैं, मानता हूँ। क्यों मारते हैं? क्या गलती करोगे तो मारोगे? नहीं हिंदी तो बोल सकते हैं। हाँ हिंदी तो अच्छी मातृभाषा है। मातृभाषा है हमारी। लेकिन जैसे अभी न्यूज में दिखाते हो मारते हैं, ऐसे करते हैं वो कुछ लोगों के कारण। और राजनीति राजनीति। अब हम हिंदी में बात कर रहे हैं तो एक दूसरे से ज्यादा देर तक बात कर पा रहे हैं। अब मैं मराठी बोलने की कोशिश करूं, मुझे नहीं आएगी, नहीं बोल पाऊंगा। आप पंजाबी नहीं बोल पाओगे, तो ऐसे अलग अलग है। मराठी की गिनती भी बोले ना अपन तो 6 यानी 7 यानी 6 और 7। तो मुझे नहीं समझ में आता। मुझे अच्छी लगती है मराठी, लेकिन सीखने में टाइम लगेगा। ये आता है उसको सीखने का है। आप बोलने के लिए आए या तो ट्रेक बंद करा जाएगा। हम तो टूरिस्ट है, आज यहाँ है कल वहाँ चले जाएंगे। तो इधर काम करते हैं। तो लोनावला से निकल के अब हम जा रहे हैं ताम्हिनी घाट, जो अराउंड पड़ेगा 65 किलोमीटर। लेकिन रास्ता है कुछ ऐसा, पूरी धुंधी धुंध है। पूरे रास्ते में आपको फॉग मिलेगी। कभी कभी ऐसा भी रास्ता आएगा कि आपको कुछ भी ना दिखाई दे। तो ड्राइव सेफ। आपको अपनी गाड़ी लेके आओ या टैक्सी से आओ तो सेफ ड्राइव ही करो और करवाओ। काफ़ी रिस्की रास्ता है, बीच बीच में हल्का फुल्का टूटा हुआ है, लेकिन रोड अच्छी बनी हुई है। लेकिन मौसम के नज़ारे बड़े ही खूबसूरत है। साथ साथ ड्राइव भी ध्यान से करनी पड़ेगी यहाँ पे आपको। तो ताम्हिनी घाट अभी हमारा रह गया अराउंड 1.5 घंटा दूर यहाँ से, और ऐसा ही रास्ता चलता रहेगा। स्लो स्लो हम भी जाते रहेंगे। वहाँ चल के दिखाते हैं किस खूबी या किस खूबसूरत जगह पे हम जा रहे हैं। क्या सुंदर नज़ारा है यार। दिस इज महाराष्ट्र इन मॉनसून। मज़ा आ गया ये ग्रीनरी देख के। इतना हरा नहीं देखा मैंने कहीं पे भी।
मतलब हर चीज हरी, इतना प्यारा, बहुत मजेदार। ये लोनावला से मुश्किल से 30 किलोमीटर दूर आगे ऐसे आपको बहुत सारे एरिया पड़ेंगे, कोई नाम नहीं है। गाड़ी को रोको, इस ब्यूटी का मजा लो, इस ग्रीनरी को देखो। छोटे छोटे झरने भी बह रहे हैं, देखो एक वहां झरना, वो देखो सामने एक झरना बह रहा, ये छोटा सा नीचे निकल रहा है पूरा एक। अभी जाते हैं वॉक करके आगे तक। और ये दमदार हाथी, ये लेके चलोगे ना, छोटा घर है भाई, कोई होटल वोटल लेने की जरूरत नहीं है। कभी कभी लोग कंफर्ट में आने के लिए, लेकिन कंफर्ट से ज़्यादातर बाहर ही रहो, तभी मज़ा आएगा। आगे तो रास्ता बंद है रे बाबा, आगे लगी हुई क्रेन, यहाँ खड़ा है ट्रक। आई थिंक वो रास्ता ठीक कर रहे हैं, तब हम आगे जा पाएंगे। अब कितनी देर लगती है इसमें ये नहीं पता। पीछे कोई भी नहीं है, दूर दूर तक कोई नहीं है रे। इस ट्रिप में ना बहुत चीज़ें दूर दूर तक हुई हैं। पूरी दूर दूर तक रेगिस्तान में कोई नहीं, दूर दूर तक रेगिस्तान में कोई नहीं, दूर दूर तक पहाड़ों में कोई नहीं है। हाँ चल दिए वो, आई थिंक उसने जो भी मलबा था वो क्लियर कर दिया है। अब हम निकल पाएंगे, होपफुली जल्दी निकल जाएं। हमें जाना है, अभी भी वो 33 किलोमीटर दूर है, तामहीनी। बारिश ने अपना कहर बरपाया हुआ है महाराष्ट्र के अंदर, और बड़े ही सुंदर नज़ारों से होते हुए हम जा रहे हैं तामहीनी गांव। आसपास के नज़ारों को मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता। ज़रा आओ और घूमो इसको, तब पता चलेगा कि हम कहाँ से होते हुए जा रहे हैं। अपना भारत कितना सुंदर है और इसको सुंदर बनाए रखो। महाराष्ट्र इज़ ब्यूटीफुल। वाओ, हमारा डे 1 इन महाराष्ट्र। ऑफिशियली कल हम आ चुके थे, लेकिन आज का दिन जो बारिश ने मज़ा कराया है ना, अगर मैं ऐसे चलते रहने दूँ ना कैमरा को, आप सारे वीडियो ये देखते रह जाओगे रास्ते की, तो बहुत लंबी हो जाती है फिर वीडियो डालने में, फिर आप लोग बीच में स्किप कर जाते हो। दिक्कत यही है, वीडियो बनती है 50 मिनट की कच्ची, तुम लोग 8-10 मिनट देख के चले जाते हो यार, मज़ा नहीं आता। इतनी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में ना, क्या ही बताएं तुम्हें। बारिश भाई रुक ही नहीं है बारिश, वहाँ पे तो खड़े होते ही खड़े रह जाते। ओहो, और तेज होती जा रही है। आज सारे ट्रैक्स बंद होंगे जितने भी होंगे ना। हरिहर जाते तो हम अभी तक तो हरि के पास ही पहुँच जाते। सीधा सावन में वहीं मिलते ऊपर, सीधा भोले बाबा के शरणों में होते हम, वहीं चरण में बैठे होते भोले बाबा के। भोले का ही मंदिर है हरिहर में ऊपर ना, भोलेनाथ जी का ही है। उनके जितने भी टेम्पल है सारे ट्रैक करते हैं, सारे ट्रैक। ओए होए होए होए, ऐसी बारिश देखे सालों हो गए हैं, सालों। हमारे यहाँ से 2-3 घंटे पड़ते तो पानी इतना बढ़ जाता है। ये रेनकोट बड़ा जबरदस्त है, लगता है भाई खुल के जा रहा है। यहाँ पे रेनकोट का धंधा बहुत तगड़ा है, मतलब हर बंदे को नीड है। इतने सालों में पहली बार देख रहा हूँ बंदे इतने रेनकोट करके घूम रहे हैं। हर बंदे को नीड है। महाराष्ट्र आए पहली बार है ना तो ऐसी। ओए यार ऊपर झरने देखो जरा, सो ब्यूटीफुल, वाओ, व्हाट आ ब्यूटी। जो मैं सामने देख रहा हूँ ना, मैं उसको बयान नहीं कर सकता। बहुत अच्छा। दिखा दूँ एक बढ़िया चीज़, चलते चलते मैं क्या क्या दिखाऊं, क्या क्या ना दिखाऊं, मैं क्या ही बताऊं। चलो दिखाता हूं। वाओ, ये हम बस चलते हुए रोड ये रही, और ये यहाँ पे देखो कहाँ से आ रहा है, ये ऊंचाइयों से। मतलब वाओ, मज़ा आ गया देख के। मुझे नहीं लग रहा कि मैं इंडिया में ही घूम रहा हूँ, सच में इतना ब्यूटीफुल।
कितना दिखाऊं तुम्हें मैं महाराष्ट्र, कितना ना दिखाऊं, तुम देखते जाओ मैं दिखाता जाऊं। ये आपको हर 5 किलोमीटर में दिखाई देंगे। वाओ, बारिश फिर से इतनी तेज तेज चालू हो चुकी है और रास्ते में एक छोटे से ढाबे पे रुके थे खाने के लिए, लेकिन इन्होंने कहा सब कुछ हम बना के नहीं रखते, सब बनाना पड़ेगा। तो बस फ्रेश हुए हैं और सोचा ये सब पैकेट वगैरह कुछ इनसे ले लेते हैं। थोड़ा बहुत यहाँ रुके हैं तो वेल मेंटेन्ड बाथरूम थे, बहुत साफ़ सफाई रखी हुई थी, मौसम बहुत ही प्यारा हो गया है। तामहीनी विलेज वाला जो गाँव है ना, तामहीनी घाट वाला जो रूट है, जो हम लोनावला से निकले हैं, टोटल 65 किलोमीटर है। तो ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि रात में फंस गए तो क्या होगा। यहाँ पे प्रॉपर फैसिलिटीज़ दिख रही हैं। जिस जगह पे अभी मैंने नमकीन वगैरह ख़रीदा था, ये भी आपको स्टे प्रोवाइड कर देंगे। उसके जस्ट बगल में भी एक स्टे था, रूम्स अवेलेबल। ये मेरे पीछे एक रिजॉर्ट गया है, अगर अभी आपको दिखेगा नहीं, मतलब इस वाले रूट पे आपको रूम्स गेस्ट हाउस अवेलेबल हैं, जिसमें थाली का भी ऑप्शन दे रहे हैं, वो वेज नॉन वेज एंड फ्री वाईफाई पार्किंग। तो इस रूट पे लोग आ रहे हैं ऑफ बीट लोकेशन को एक्सप्लोर करने वाले। आप यहाँ पे आओ और रुक सकते हो, तो इस रूट पे आराम से एक्सप्लोर करो और ज़रूर करो। और इस रूट पे आने के बाद ही तुम्हें पता चलेगा यहाँ की ब्यूटी। और मानसून हो तो ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पे आओ अपनी गाड़ी लेके, और स्टे की कोई दिक्कत नहीं है। हम तो यहाँ पे कैंपिंग करेंगे, कोई अच्छी जगह मिल जाएगी तो हम कैंप करेंगे रात को। तो फाइनली इससे अच्छा तो अभी मैं दिखाता हूँ, देखो। तो ये तामहीनी घाट, एक्चुअली जब हम लोनावला से निकले तो इसकी लोकेशन थी 62 किलोमीटर, मतलब 62 किलोमीटर। ये पॉइंट अच्छा है, लेकिन रास्ते में जो पॉइंट्स आए ना, वो इससे फार बेटर थे। लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी बना नहीं रखी कि स्पेशली आप बैठो, बट व्यूज़ काफ़ी सुंदर है। तो आप ये ड्राइव करके आ सकते हो। रास्ता बहुत सुंदर है, बीच में स्टे है, वाटरफॉल्स है, पहाड़ है, ग्रीनरी है, सब कुछ है। 60 किलोमीटर के स्ट्रेच में मज़ा आ जाएगा आपको। इस रूट को मिस मत करना। यहीं पे लोग अपनी अपनी गाड़ियों को पार्क करते हैं और इस व्यू का मज़ा लेते हैं। तो ये जो 62 किलोमीटर का स्ट्रेच है, वो यहाँ आके एंड होता है। इसका नाम है तामहीनी घाट, और इस व्यू को आप इंजॉय करो। फिर से बारिश होनी शुरू हो चुकी है। टिल देन वो जो रास्ते में स्ट्रेच में पूरे जो मज़ा किया ना, उसको रुकते रुकाते आना, डायरेक्टली मत आना। कम से कम 8 से 10 स्टॉप्स लेना, टाइम है तो और ज़्यादा लेना। यहाँ आके इतना आपको मज़ा नहीं आएगा जितना वो स्ट्रेच पे आपको मज़ा आएगा। 62-66 किलोमीटर के बीच का है। ऐसे ये तो कुछ भी नहीं है। आपने देखे होंगे वीडियोस में, इससे ज़्यादा डबल ट्रिपल आ रहे थे। लोनावला से लेकर तामहीनी घाट तक का पूरा एरिया हमने अच्छे से घूमा। ये पूरा एरिया था जहाँ पे हमने स्टॉपेज लिए, पूरा तामहीनी घाट था। एक प्रॉपर लोकेशन वहीं पे एंड हो रही थी, जहाँ पे सारे टूरिस्ट वहीं आए हुए थे, जहाँ पे हमने इस घाट वाली लोकेशन को एंड किया था। तो अभी का प्लान है, यहाँ पे टाइम हो चुका है 3:30, तो सोच रहे कि देवकुंड वाटरफॉल तक चलते हैं, जो यहाँ से अराउंड अभी 1-1.25 घंटा दूर है। इंटरनेट ज़ीरो है यहाँ पे, इंटरनेट दूर दूर तक कहीं पे भी नहीं है। तो अब हम जा रहे हैं देवकुंड के पास, और वहाँ का जो ट्रैक है अगर करना होगा, और वहाँ पे अलाउड हुआ इतनी बारिश के बाद भी, तो वो अर्ली मॉर्निंग होगा। और हम देवकुंड के पास कोई होम स्टे, अपनी कैंपिंग जो भी है वो वहीं जाके देखेंगे। लेकिन रात होने से पहले हमें अपने रहने का जुगाड़ करना होगा, नहीं तो हम यहाँ पे फंस जाएंगे। और यहाँ पे अगर फंस गए तो सिर्फ गाड़ी लेके हाईवे पे जाने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। रात में यहाँ दिन जल्दी ढलेगा और कुछ भी नहीं होगा आसपास करने को। इंटरनेट नहीं है क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो पहले देवकुंड पहुँच के अपने रात के रहने का अरेंजमेंट करते हैं। होम स्टेज मिल जाएंगे या फिर हमें अपनी कैंप लगाने की जगह, और अगर कैंपिंग साइट प्रॉपर हुई तो हम अपना कैंप लगाएंगे जिसमें बारिश वगैरह से प्रॉब्लम ना हो। ओपन में हुआ तो हम होम स्टे लेने की कोशिश करेंगे, और होम स्टे ही लेंगे, वह मिल जाएंगे जैसा यहाँ पे लोगों ने बताया।
क्योंकि वो एक काफ़ी फेमस ट्रैक है, तो होम स्टेज वहाँ पे ज़रूर होंगे। तो आप भी कभी आओ तो इसको दिन में पूरा करने की कोशिश करो फॉर सेफ्टी पर्पस एंड सेफ्टी रीजंस, और सुबह ही उस ट्रैक को फिनिश करो ताकि आप शाम तक वापस कर पाओ उस ट्रैक को, वापस आ जाओ वहाँ से घूम फिर के, या दोपहर तक। और इस टाइम पे अगर जा रहे हो तो वहाँ पे स्टे लो, अर्ली मॉर्निंग अपना ट्रैक फिनिश करो। अब जा रहे हैं हम देवकुंड की तरफ। रास्ते के नज़ारे किसी साइड भी जाओ खूबसूरत होते जाएंगे। ट्राई करो इस एरिया में महाराष्ट्र को एक्सप्लोर करने का मॉनसून सीजन में। क्या दे रहे हैं ये? मूंगफली। मूंगफली दे दो, थोड़ा सा दे दो। अभी जो एक बंदर करके वो भी बंद है, बंदर बा कौन सा है ट्रैक? देवकुंड बंद है अभी। हाँ, देवकुंड बंद है, वो एक तो चालू है। ये बारिश ज्यादा हो गया इसलिए वो हाथ से 1-2 हो गए थे ना। हादसे हो गए थे। अच्छा, तो वहां जाने का कोई फायदा नहीं है फिर? नहीं नहीं जाने का। यहाँ जा सकते हो आप। यहाँ पे आगे यहाँ में दबदबे है नहीं क्या? यहीं पे रोक के? हाँ, यहीं पे रोक के सर। कितना दूं? 50। अच्छा, खाके भी कहो बाद में ये मूंगफली गीला होता है यहाँ पे? बनाते हैं पानी में। बनाता वाह, ये तो कुछ अलग है। बॉइल्ड, मुझे नहीं पता क्या बोलूं, नमकीन है अंदर, टेस्टी है। कच्ची मूंगफली को बनाया हुआ है। चलो, सही इन्फॉर्मेशन देने के लिए इनको 50 रुपए बनते हैं। ये लीजिए। दादा। तो अभी क्या करना चाहिए? देवकुंड तो बंद है और यहाँ के लोकल लोग बता रहे हैं तो बिल्कुल सही बात होगी। तो अभी काफ़ी देर जद्दोजहद और सलाह मशवरा के बाद यही सोचा कि पहली बात, इंटरनेट है यहाँ पे ज़ीरो कनेक्टिविटी है, तो कुछ सर्च नहीं कर पा रहे। और जो ये अंकल लोग बैठे हैं इनको मराठी बोलने के अलावा कोई और भाषा समझ नहीं आ रही है, और इनसे पूछने में भी हमारी क्लैरिफिकेशन नहीं हो पा रही कि क्या करना चाहिए एक्चुअली। और रात में ना ऐसे पहाड़ों में फंसने से अच्छा है आपके पास एक स्टे होना चाहिए, चाहे वो गाड़ी में हो चाहे वो कैंपिंग हो, एक जगह होनी चाहिए। यहाँ पे कोई जगह का आता पता नहीं है, और दिन जल्दी ढल जाएगा। 4 बजने वाले हैं, 5:30 तक दिन बिल्कुल ढल जाएगा, और यही जगह आपको डेंजर लगने लगेगी। तो सेफ्टी पहले है, वीडियो बनाना और एडवेंचर करना अच्छी बात है। देवकुंड बंद है। देवकुंड में हमें सोचा था कि स्टे ले लेंगे, लेकिन देवकुंड है बंद, और 2-3 लोग बोल चुके हैं कि देवकुंड बंद है। अभी 1-2 हादसे हो गए हैं वहाँ पे, इसीलिए हम जा रहे हैं हाईवे की तरफ और देखते हैं रात का क्या बनता है। अब पुणे वाला हाईवे है या कौन सा भी हाईवे, अब इस पहाड़ों से बाहर निकलेंगे और महाराष्ट्र पूरा ही ऐसा आता रहेगा फिर आगे हमें। तो अब यहाँ से हम निकल के पीछे की तरफ नहीं जा रहे, लोनावला जाएंगे तो भी 3 घंटे लग जाएंगे, और ऑलरेडी हम कल लोनावला में ही थे। आज फिर अगले दिन फिर वापस इसी रूट से हमें भागना पड़ेगा। तो अभी हम बिल्कुल सेंटर में हैं, तो या तो हम लोनावला वापस जा सकते हैं या फिर हाईवे पे। तो हमने सोचा अब हाईवे लेते हैं और निकलते हैं यहाँ से, जो रात में जगह मिलेगी तब की तब देखेंगे। फिलहाल हम यहाँ से आगे निकल रहे हैं। अब हम बस हम लोनावला, उसके बाद तमहीनी, देवकुंड वाला रूट मैंने आपको बताया बंद था। तो ये सब पूरा करते हुए हम पहुँच गए हैं पुणे, जो कि एक बहुत बड़ी सिटी है एज यू नो। बिल्कुल घूमने का मन नहीं है, शहर को घूमने का कोई मूड नहीं है, रूट अलग अपनाया है तो उसी को फॉलो करेंगे। तो अब सिचुएशन यहाँ पे आके खड़ी हो गई कि हमें पुणे से 2 रूट निकलते हैं। अगर कोस्टल एरिया में जाना है तो वी हैव टू ड्राइव 300 किलोमीटर्स, तब हम कोस्टल एरिया वाला रूट फॉलो करेंगे, रत्नागिरी, वहाँ से कर्नाटका, वहाँ से तमिलनाडु। फिर अगर ऊटी जाना है तो सब डिफरेंट करना पड़ जाएगा हमें। तो अब यहाँ पे हम इतना कंफ्यूज हो चुके कि क्या करें। मतलब इंडिया इतना बड़ा है, मैंने नहीं सोचा था घर बैठ के लगता होगा इतना बड़ा है कि हम इसको कवर कैसे करें समझ ही नहीं आ पा रहा है। तो हम यहाँ आके फंस गए हैं। नेक्स्ट प्लान क्या होता है, जैसे होता है ना मैं अपडेट करता हूँ, बने रहो ऐसे ही। तो ये थी आज की हमारी पूरी जर्नी, लोनावला से लेकर वेस्टर्न घाट पूरा घूमते हुए 100 किलोमीटर नीचे आए हम। पूरा मॉनसून एरिया कवर किया, बहुत ही शानदार था। कोई भी अगर मुंबई से लोनावला आ रहा है मॉनसून में तो मस्ट आइए, और उसके बाद नीचे उसको 70 से 80 किलोमीटर नीचे एक्सप्लोर करो। वाया पुणे वाला रूट आएगा आपको, वो पूरा का पूरा एक्सप्लोरिंग रूट है। और मानसून में आओगे तो ज़्यादा बेटर है। वाटरफॉल्स जो ट्रैक थे वो बहुत सारे बंद थे तो हम इस बार कर नहीं पाए। तो अभी हम पहुंच चुके हैं पूना। आज की वीडियो को करता हूं यहाँ पे एंड। अब हम यहाँ से निकल रहे हैं सतारा। नई वीडियो सतारा से स्टार्ट करेंगे और दिखाएंगे आपको सतारा कैसा है,
वहाँ से आगे कोल्हापुर। तो ये स्ट्रेच हम फॉलो कर रहे हैं पूरा का पूरा कन्याकुमारी तक, जिसमें हमें पता नहीं अभी भी कितने दिन लगेंगे। तो ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखो, फॉलो करो बियॉन्ड द मैप को फेसबुक पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे। मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।